16 दिसंबर 1971 ये दिन था जब पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया और 93,000 सैनिकों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर किया और ढाका के रेस कोर्स मैदान में ये सरेंडर ओपनली साइन हुआ। ये सब हम जानते हैं और हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी की निर्माण किया और मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने मिलकर लड़ाई लड़ी। लेकिन ये लड़ाई क्यों लड़ी गई, इसका कारण क्या था, आइए जानते हैं। ये लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ और आज भी वो नुकसान कौन झेल रहा है। नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। आज हम छोटा सा विश्लेषण करेंगे 1971 की लड़ाई का। 1971 में जो लड़ाई हुई थी वो 16 दिसंबर को हमने जीत ली और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के साथ सरेंडर हो गया। अनकंडीशनल सरेंडर था। लेकिन लड़ाई क्यों हुई? जनरल याह्या खान जो कि उस वक्त डिक्टेटर था, यानी तानाशाह था, उसने नियाजी को भेजा कि जाकर बांग्लादेशियों की नस्ल बदल दो। लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। लाखों बांग्लादेशियों को मारकर नदियों में फेंक दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया। और जो सबसे ज्यादा बलात्कार के शिकार महिलाएं हुई वो कौन थी? क्योंकि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में तो ज्यादातर मुसलमान थे, हिंदू थे। जी हाँ, उस वक्त तक करीब 8.5% हिंदू नहीं थे, बल्कि 25% के आसपास हिंदू बांग्लादेश के अंदर थे। जब बांग्लादेश बनाया गया तो सबसे ज्यादा अत्याचार पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं के साथ किया गया। हिंदू पुरुषों की लुंगी खोल खोल कर देखा गया कि वो मुसलमान है कि नहीं है। जब वो साबित हो जाता था कि वो उसका खतना नहीं हुआ तो उसको मार दिया जाता था। उसके घर की स्त्रियों को जबरन पाकिस्तानी सेना उठाकर ले जाती थी और लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। जब याह्या खान ने नियाजी को भेजा कि जाकर बंगालियों की नस्ल बदल दो तो उसका सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदुओं पर टूटा। उस वक्त करीब 25% से 23% हिंदू बांग्लादेश में रहते थे, परंतु आज की स्थिति यह है कि 8% है और 2050 तक हिंदू विहीन हो जाएगा बांग्लादेश, ये एक रिपोर्ट कहती है। आज के दिन में बांग्लादेश में जो हिंदू बचे हुए उनकी स्थिति भय से भयानक से भयावह है। उनके मंदिर सुरक्षित नहीं है, उनकी घर में बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनकी पत्नियां सुरक्षित नहीं है, उनका माल सामान सुरक्षित नहीं है। तो क्या बांग्लादेश ऐसी कीमत चुका रहा है हमारे एहसान की? क्या बांग्लादेश भूल गया है कि 1971 में भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने अपना खून पसीना और पैसा बहाकर बांग्लादेश बनाया था? जी हाँ, पाकिस्तान किसी भी दिन यह नहीं, माफ कीजिए, बांग्लादेश किसी भी दिन यह नहीं मानता है कि भारत ने उसको आजाद कराया है, भारत ने उसको एक नया देश का रूप दिया है। वो आज भी भारत को एक शत्रु राष्ट्र के रूप में देखता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान या बांग्लादेश की सेनाएं जब भी युद्धाभ्यास करती है, मैं पाकिस्तान का नाम इसलिए ले रहा हूं कि दोनों की सोच एक ही है। और जब भी युद्धाभ्यास करती है तो युद्ध अभ्यास में उनका जो शत्रु होता है या टारगेट होता है वो भारतीय सेना या भारत राष्ट्र ही होता है। इसका उदाहरण के लिए आप उनके वीडियो फुटेज देख सकते हैं। तो एक ऐसा राष्ट्र जिसको मित्र मित्र कह रहे हैं, मित्रता की पींगे बढ़ा रहे हैं, आने वाले 50 सालों तक हो सकता है मित्रता की पींगे बढ़ाते बढ़ाते वहां हिंदू विहीन कर लें, क्योंकि 25% से 8% पर हिंदू आना तो क्या वो समुद्र निकल गया, नदी में बह गए, जमीन में दब गए या भाप बनकर आसमान में उड़ गए? इतनी बड़ी संख्या, एक दो तिहाई संख्या का गायब हो जाना, वो क्या कहता है? गायब हो जाना ये कहता है कि बांग्लादेश एक एहसान फरामोश कौम है जिसने भारत से आजादी की कीमत पूरी तरह वसूली है, बल्कि हिंदुओं से वसूली है। पाकिस्तानी सेना हो या बांग्लादेश की सेना हो या बांग्लादेश की व्यवस्था हो या बांग्लादेश के कट्टरपंथी हो, मौलाना हो, सबका एक ही टारगेट था, है और रहेगा। आज हम बांग्लादेश को ये कहते हैं कि हमने आज़ाद कराया, तो एक आम बांग्लादेशी हमेशा ये कहेगा कि नहीं, मुक्ति वाहिनी ने आज़ाद कराया था, भारतीय सेना का कोई रोल नहीं था। ये मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के आधार पर कह रहा हूँ। आप जाकर किसी बांग्लादेशी से मिलिए, क्योंकि 8 करोड़ से 10 करोड़ बांग्लादेशी तो भारत में ही विराजमान है। यहाँ पर हमारी व्यवस्थाओं को चरमराने के लिए, यहाँ पर क्राइम को बढ़ाने के लिए जनकपुरी जैसी जगहों पर बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी
उपस्थित हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपके घर के आस-पास भी बांग्लादेशी कूड़ा चुगता हुआ मिलेगा। तो ये जो विजय है, यह विजय हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हम सिर्फ़ ढोल पीट रहे हैं। मेरे व्यक्तिगत विचार ये है कि इसको हमें बंद करना चाहिए। सिर्फ़ ये कहना चाहिए कि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। किसी बांग्लादेश से हमारा कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश ने कभी इस बात को माना ही नहीं है कि उनको आज़ाद कराया। क्योंकि जब भी अगर ये बात आती, तो वहाँ हिंदुओं को अच्छे से रखा जाता। हिंदुओं की जो दुर्दशा है, कभी नहीं होती, और आज जो हिंदुओं की दुर्दशा आने वाले समय में होगी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश ही बनेगा। जितनी तेजी से वहां पर जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या वहां पर घट रही है। आए दिन आप देख रहे हैं हिंदुओं की बेटियां, उनके बाजार, उनके दुकान मकान, उनके मंदिर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। या तो भारत सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए, या फिर हमें हिंदुओं को भूल जाना चाहिए। यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इसका विश्लेषण कैसे करते हैं। मेरे दिमाग में ये विश्लेषण आया, मैंने आपके साथ साझा किया। वीडियो को पूरा देखने के बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत आभार। सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि सब लोगों तक ये बात पहुँचे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।